जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचना कि सिर्फ मैं ही दुखी हूं, यह तुम्हारा भ्रम है। तुम्हें जो सुखी दिखाई दे रहे हैं वह तुमसे ज्यादा दुखी हैं। इस दुनिया में मात्र एक वही इंसान सुखी है जिसने अपने अंदर जाकर खुद को पा लिया है। इसलिए खुद को खोजो, क्योंकि आपके अलावा आपके दुखों का अंत कोई नहीं कर सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनिए। लकीरें मामूली नहीं होती, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा और रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद तो जहां है वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है और नोटों की गिनती करते समय मन एकाग्र रहता है। विचार कीजिए, जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे पर गद्दार नहीं। जीवन में सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। देने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वह समर्थन का शब्द हो या मुसीबत के समय मदद का हाथ हो। महाभारत इस बात का प्रमाण है। यदि खून के रिश्ते नाराज हो जाए तो मुलाकातें मृत्यु के पश्चात ही होती हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मन ऐसा पवित्र स्थान है जहां आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। हमेशा अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। जैसे सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। जीवन में हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमियों से हारते हैं। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फर्क तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब जीवन में समझ बढ़ती है तो इंसान मौन रहना पसंद करता है, पर जब अभिमान बढ़ता है तो अधिक बोलना पसंद करता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, यह एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो रणनीति बदलने में कोई बुराई नहीं है। कर्म सर्वश्रेष्ठ करें, वर्तमान का मजा लें और जो है उसमें खुश रहे। आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है। दुनिया अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव से भरी है। आप सफलता से एक विचार भर दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए जोखिम उठाएं, आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। यदि हमने अपना स्वभाव विनम्र, दयालु, प्रिय, सत्यभाषी, परोपकारी और मधुर बना लिया तो बड़ी मात्रा में ना सही तो थोड़े अंश में ही सही, दूसरों का व्यवहार भी आपको इसी रूप में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अवसर का इंतजार करने वाले लोग साधारण होते हैं, असाधारण लोग तो अवसरों के जन्मदाता होते हैं। मनुष्य देह में जन्म मिल जाना ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, मगर सब कुछ देने पर भी जीवन को नहीं पाया जा सकता है। जीवन का तिरस्कार नहीं, इसे प्यार करो। जीवन को बुरा कहने की अपेक्षा जीवन की बुराई मिटाने का प्रयास करो, यही समझदारी है। जीवन में बुराई आवश्यक हो सकती है, मगर जीवन बुरा कदापि नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी की समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जीवन को बुरा केवल उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनकी नजर फूलों की बजाय
कांटों पर ही लगी रहती है। जिस दिन जीवन का मूल्य आपकी समझ में आ जाएगा, उस दिन से आप जीवन का तिरस्कार करने से भी बच पाएंगे। आमदनी पर्याप्त न हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए, और जानकारी अधूरी हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया, संसार दिया देवी देवताओं को तो उनसे भी मोक्ष छीन लिया, मोक्ष दिया निराकार को तो उसका भी आकार छीन लिया। मत करना कभी भी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। आप अपने जीवन के लेखक और अपने मन को पढ़ने वाले बने। जितना अधिक आप स्वयं को जानेंगे, उतना ही कम आपको दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। आज जैसी भी हमारी स्थिति है, वह सब कुछ हमारी मानसिक स्थिति का परिणाम है। संसार की संपूर्ण रचना की शक्ति और आधार मन है। हमारा आहार, रहन सहन, विचार और व्यवहार हमारी मानसिक दशा के अनुरूप ही होता है। जैसे कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही क्रियाकलाप भी करते हैं, और उसी के अनुसार ही हमारे अच्छे बुरे कर्म भी बन जाते हैं। हमारे सुख और दुख, बंधन और मुक्ति इन्हीं कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमारे उद्धार और पतन का कारण भी हमारा मन ही है। पत्तों का हर बदलता रंग खूबसूरत होता है, और जीवन की हर बदलती परिस्थिति सार्थक होती है। दोनों के लिए स्पष्ट दृष्टि की जरूरत होती है। हर कोई चंदन तो नहीं कि जीवन को सुगंधित कर सके। कुछ नियम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते, पर काम बहुत आते हैं। जो पिता पुत्र की गलती पर पुत्र मोह में बस मुस्कुराते हैं, वह भरी दोपहरी धीरे धीरे एक दिन धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोए हैं। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। जो लोग बिना ज्ञान के गर्व करते हैं, दरिद्र होकर भी धनी होने का दिखावा करते हैं, बिना काम के धन पाने की इच्छा रखते हैं, वह मूर्ख कहलाते हैं। जब रास्ते मुश्किल लगने लगे तो समझ लेना तुम सही दिशा में जा रहे हो। इंसान कितना भी अमीर बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। गुण 36 नहीं, केवल 4 होने चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। ईश्वर से संवाद स्थापित करने का सबसे सशक्त माध्यम प्रार्थना है। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त कर सकते हैं। प्रार्थना में एक विश्वास होता है कि ईश्वर हमें सुन रहे हैं और हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। प्रार्थना हमें ईश्वर के प्रति आस्था को और मजबूत बनाने का अवसर देती है और हमें अपने जीवन की समस्याओं का हल पाने में मदद करती है। ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। इस विचार में एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा है। यदि हम अपनी जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मकता को देखते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर की योजना में हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा होता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें निराशा से बचाता है और हमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। ईश्वर हमें हमारी जरूरतों के अनुसार चीजें प्रदान करते हैं ताकि हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। हमें अपने जीवन में संतुलन का महत्व समझना आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि जीवन में केवल सुख ही नहीं है, बल्कि दुख भी है। ईश्वर हमें दोनों का अनुभव कराते हैं ताकि हम संतुलित दृष्टिकोण से जीवन का आनंद ले सकें। संतुलन हमें अपनी खुशियों और दुखों को समान भाव से स्वीकार करना सिखाता है। 2 ही अच्छे दोस्त मिलेंगे जीवन में, एक आईना और दूसरा परछाई। आईना झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाएं। फायदा यह हुआ, कमबख्त जिंदगी ने हमें तैरना सिखा दिया। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज होती है। कम हो तो इंसान मजबूर बन जाता है और ज्यादा हो तो मगरूर बन जाता है। ईश्वर कभी भी हमें ऐसी चुनौतियां नहीं देते जिनका सामना हम नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि हमें किस प्रकार के संघर्ष की आवश्यकता है ताकि हमारा व्यक्तित्व विकसित हो सके। इन संघर्षों से हमारी आत्मा का विकास होता है और हम एक अधिक परिपक्व और मजबूत इंसान बनते हैं। ईश्वर हमारी आत्मा को पवित्र और उच्च बनाने के लिए हमें उन संघर्षों से गुजारते हैं
जिनका उद्देश्य हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराना होता है। ईश्वर हमें प्यार और करुणा का महत्व सिखाने के लिए भी अपने निर्णयों के अनुसार चीजें देते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें कठिनाई में डालते हैं, लेकिन वे हमें सहनशीलता, करुणा और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता सिखाने में सहायक होते हैं। ईश्वर हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम ही वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का समाधान कर सकती है। करुणा का महत्व समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। घमंड एक ऐसी बुराई है जो हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म कर देती है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और ज्ञानी होने के बाद भी घमंड नहीं करता तो वह हमेशा शांत रहता है। जो लोग पहले निश्चय करते हैं और फिर काम शुरू करते हैं, काम को बीच में छोड़ते नहीं है, समय को व्यर्थ गवाते नहीं है, मन हमेशा बस में रखते हैं, वही लोग विद्वान कहलाते हैं। क्रोध, लालच और काम भावना, यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार है। तीनों का जल्दी से जल्दी त्याग कर देना चाहिए। अनुभव एक कठोर शिक्षक है, क्योंकि वह पहले परीक्षा लेता है और पाठ बाद में पढ़ाता है। जीवन में धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जीवन में खुशहाली आ ही जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।